नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम समझेंगे क्या होता है रिवराइन आइलैंड। ठीक है, रिवराइन आइलैंड क्या होता है? ऐसा आइलैंड जो रिवर से बना होता है। अभी आपने आइलैंड के बारे में सुना होगा, आइलैंड जो कि चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है। तो ज्यादातर आइलैंड कहाँ बनते हैं? समुद्र के अंदर बनते हैं, मतलब समुद्र में रहते हैं, समुद्र से चारों तरफ से घिरे रहते हैं। कोई एक लैंड मासेस जो चारों तरफ से सराउंडेड होता है, किससे? वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है, उसको आइलैंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आइलैंड की बात करेंगे, रिवराइन आइलैंड की, जो नदी से बना होता है, मतलब नदी के पानी से चारों तरफ से घिरा होता है। ठीक है, वो होता है रिवराइन आइलैंड। जैसे एग्जाम्पल है माजुली आइलैंड। ये माजुली आइलैंड जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है और ये सबसे बड़ा आइलैंड है। हम कह सकते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज माजुली आइलैंड विच इज फॉर्म इन द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, समझ में आया आपको? ये असम में है। ठीक है, माजुली आइलैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रिवराइन आइलैंड आप देख रहे हो, ये एक आइलैंड का हिस्सा है और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये एक लैंड मासेस है और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो होता क्या है, आप इसको समझिए, ये बनता कैसे है। ठीक है, इसके बनने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बनने के कई कारण हो सकते हैं और उन कारणों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। यहाँ पे देखिए, देखो रिवराइन आइलैंड क्या होता है। रिवराइन आइलैंड इज ए स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर। A riverine island is small pieces of land in the middle of a river made by the river's sand and soil deposit। ज्यादातर रिवर जो है सैंड और सॉइल डिपोजिट करता है, उसके माध्यम से ये बनता है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय द रिवर वाटर ऑन ऑल साइड। ये चारों तरफ से, ये हर तरफ से हम कह सकते हैं ये पानी से घिरा होता है। तभी तो आइलैंड तभी होगा ना जब चारों तरफ से पानी से घिरा होगा ये। अब देखो एग्जाम्पल इसका है माजुली आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये असम में है। ठीक है, असम इंडिया में है। देखो कॉजेज क्या होते हैं इसके बनने के कॉजेज क्या होते हैं? व्हाट इज कॉजेज बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन? पहला कारण इसका है डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सैंड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हिमालय से आती है। ठीक है, हिमालय के कह सकते हैं मानसरोवर लेक के पास से ये निकलती है। ठीक है, और ये काफी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं पहाड़ों पे। ठीक है, पहाड़ों पे पूरा तिब्बत से होके आती हैं, अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती हैं और सीधा ब्रह्मपुत्र ये असम में एंटर करती हैं। ठीक है, जब असम में एंटर करती हैं तो इसका जो विड्थ है नदी का काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब बहुत ही चौड़ी हो जाती है नदी। देखो पहाड़ों पे जब नदियां ट्रेवल करती हैं तो पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे नदियां इतनी ब्रॉड, इतनी विड्थ नहीं होता नदियों में। ठीक है, और जब ये प्लेन एरिया में आती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आती है तो इसका जो विड्थ है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और वहां से जो ये सिल्ट और सैंड, मतलब द ब्रह्मपुत्र कैरीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट, सैंड एंड मड फ्रॉम द हिमालयाज। और ये डिपोजिट करती है कहाँ पे? जब ये स्लो डाउन होती है तो सारे मटेरियल को मिडिल में, रिवर के मिडिल में गिरा देती है। ठीक है, नदी के मिड में इस सारे मटेरियल को डंप कर देती हैं, जिससे क्या होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली बहुत कई वर्षों तक, कई हजारों सालों तक ये चलता रहता है और इससे एक लैंड फीचर बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे आइलैंड। और ये कैसा आइलैंड है? रिवराइन आइलैंड है। इसके एक कारण तो ये हो गए कि डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सैंड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज ब्रिंग टू फ्रॉम द हिमालयस। ठीक है, दूसरा है कि चेंजिंग कोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो नदियां जो है अपना रास्ता भी बदल लेती हैं। ठीक है, कभी कभी नदियां क्या करती हैं, अपना जो कोर्स है, अपना जो रास्ता है वो बदल देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये क्यों होता है, जब नदियां बहुत ही विड्थ, मतलब चौड़ी हो जाती हैं, काफ़ी स्लो हो जाती हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि नदियां यहाँ पे क्या हो गई, द रिवर ऑफन चेंज इट्स पाथ। ठीक है, एक दिस क्रिएट न्यू चैनल्स एंड लीव लैंड एरिया सराउंडेड बाई वाटर। जैसे एक नदी ऐसे आ रही है, ठीक है, ये समझिए एक नदी है इस तरह से फ्लो कर रही है, इस तरह से नदियां आ रही है। अब क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा विड्थ हो गया, जिससे कि ये रास्ता यहाँ पे चेंज कर दी, इस तरह से रास्ता ये चेंज कर दी
और इस तरह से यहाँ पे दो दो रास्ते बन गए, दो चैनल बन गए, दो चैनलों में यहाँ पे बट गया ये। और बाद में जाके चैनल्स जो दोनों चैनल है फिर से मिल जाते हैं कहीं जाके आगे, और ये जब आगे जाके मिल जाते हैं तो बीच में एक लैंड मासेस बच जाता है, छूट जाता है, और ये लैंड मासेस जो है इसको इसी को हम बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, नदी ऐसे निकली और यहाँ पे जब नदी काफ़ी विड्थ हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई, तो धीरे धीरे ये दो चैनलों में बट गई। ठीक है, यहाँ पे अपना जो पाथ है वो चेंज करने के कारण यहाँ पे दो दो अलग अलग यहाँ पे चैनल्स में बढ़ गई, और बीच में जो जगह छूट गया, बीच में जो लैंड मास छूट गया, यही एक आइलैंड का रूप हो जाता है। मतलब आइलैंड यहाँ पे आप देख रहे हो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तीसरा कारण ये भी हो सकता है फ्लड। ठीक है, एवरी ईयर हैवी रेन एंड फ्लड इन असम इंक्रीज सिल्ट डिपोजिशन। तो जब रेन, बहुत ही हैवी रेन होता है किसी एरिया में, मतलब नदियों में जब बाढ़ आता है, तो जो सिल्ट और ये जो हम कह सकते हैं कि जो मड है, सिल्ट है, इनका जो डिपोजिशन रेट है ये इंक्रीज हो जाता है। दीज फ्लड वाटर हेल्प टू बिल्ड एंड एक्सपेंड द आइलैंड। तो इससे क्या होता है, जो आइलैंड है ये और भी ज़्यादा धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्लड वाटर। तो ये काजेज हैं रिवराइन आइलैंड बनने के। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। रिवराइन आइलैंड जो है इस तरह से दिखते हैं, आपको दिख रहा है रिवराइन आइलैंड, यहाँ पे बीच में रिवराइन आइलैंड है और चारों तरफ से ये नदी इस तरह से फैली हुई है। ठीक है, और ये बीच में जो लैंड मास छुटा हुआ है ये है रिवराइन आइलैंड, जो कि माजुली आइलैंड एक एग्जाम्पल है रिवराइन आइलैंड का, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, या हम कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।